आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन, जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें से एक विषय को चुना है, वह है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। वह निरीश्वरवादी दर्शन कहलाता है, प्रत्यक्षवादी दर्शन, सुखवादी एवं शुद्ध भौतिकवादी या जड़वादी दर्शन कहलाता है। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में चार्वाक दर्शन का विशेष महत्व रहा है। संपूर्ण भारतीय दर्शन की प्रचलित धारा के विरुद्ध चलने का साहस केवल चार्वाक दर्शन ही दिखा पाया था। जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों ने भी कर्म तथा पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार कर कहीं न कहीं प्रचलित एवं परंपरागत दार्शनिक चिंतन का ही समर्थन किया था। ऐसे में चार्वाक द्वारा आत्मा, ईश्वर, कर्म तथा पुनर्जन्म और वेदों के महत्व को स्वीकार नहीं करना ही वास्तव में इसे नास्तिक शिरोमणि के रूप में प्रतिस्थापित करता है। चार्वाक दर्शन निरीश्वरवादी इसलिए है क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया था। प्रत्यक्षवादी इसलिए कहलाता है क्योंकि उन्होंने केवल चार्वाक दर्शन ही भारतीय दर्शन में ऐसा दर्शन है जिसने प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वह प्रत्यक्षवादी दर्शन कहलाता है। सुखवादी दर्शन है क्योंकि उन्होंने अपनी नैतिक मीमांसा के अंतर्गत, नीति मीमांसा के अंतर्गत या मूल्य मीमांसा के अंतर्गत सुखवाद को स्वीकार किया है और जीवन का लक्ष्य सुख को ही उन्होंने माना है। और शुद्ध भौतिकवादी या जड़वादी अर्थात जिन्होंने आध्यात्मिक तत्व आत्मा को स्वीकार नहीं किया है और जड़ तत्व को ही स्वीकार किया है, और यहाँ तक कि चेतना की उत्पत्ति भी जड़ के द्वारा ही स्वीकार की है, इसलिए वह शुद्ध जड़वादी या भौतिकवादी दर्शन कहलाता है। चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति के कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चार्वाक नामक ऋषि द्वारा इस दर्शन का प्रवर्तन किया गया, इसी कारण ये दर्शन चार्वाक कहलाया। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आत्मा, परलोक आदि का चर्वण अर्थात भक्षण करने के कारण इस दर्शन का नाम चार्वाक रखा गया है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चबाना। चार्वाक खाने पीने अर्थात चबाने पर अधिक बल देते थे, इसी कारण इस दर्शन का नाम चार्वाक पड़ गया था। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति का एक अन्य कारण यह भी बताया जाता है कि इस दर्शन के अनुयायी चारु अर्थात मीठे, वाक मतलब वचन बोलते थे, इसी कारण यह दर्शन चार्वाक कहलाया। इस संबंध में एक दृष्टिकोण यह भी है कि वैदिक काल में यज्ञानुष्ठान तथा तपस्या के आचरण पर विशेष बल दिया जाता था। ऐहिक बातों के स्थान पर पारलौकिक बातों की चिंता मनुष्य को विशेष थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चार्वाक का उदय हुआ, जिसमें जन सामान्य के अनुरूप विचारों को प्रस्तुत किया, जिसके कारण ये दर्शन सामान्य जनता अर्थात लोक सामान्य में तेजी से लोकप्रिय हो गया। इसलिए इस दर्शन का नाम लोकायत भी पड़ गया था। चार्वाक दर्शन के प्रामाणिक जनक देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, इसी कारण इस दर्शन को बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। बृहस्पति सूत्र इस दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ है क्योंकि उसके सूत्रों में यत्र तत्र चार्वाक दर्शन की चर्चाएं मिलती हैं या उसके तथ्य मिलते हैं। चार्वाक का जड़वाद या भौतिकवाद। चार्वाक दर्शन को भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में जड़वाद अथवा भौतिकवाद का सबसे कट्टर समर्थक कहा जाता है। यह कट्टर समर्थक कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा। जड़वाद के अर्थ को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जाना जा सकता है, अर्थात जड़वादी विचारधारा क्या है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जड़वाद की प्रथम मान्यता ये है कि जगत का मूल तत्व कोई चेतन आत्म तत्व नहीं है, बल्कि जगत का मूल तत्व भौतिक पदार्थ है।
दूसरा, जड़वाद इंद्रिय संवेदना को ज्ञान का मुख्य स्रोत मानता है। फिर जड़वाद मानता है कि ज्ञान अनुभव से परे तथा अनुभव से पूर्व नहीं है। जड़वाद की ये मान्यता है कि बाह्य जगत वस्तुनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ नहीं, अतः बाह्य जगत की सत्ता ज्ञाता मन अथवा चेतना से परे है। जड़वाद के अनुसार ये जगत यांत्रिक नियमों से संचालित है। विश्व की घटनाओं को विचार, जादू, बलि, प्रार्थना, ईश्वर आदि प्रभावित नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक नियम इन घटनाओं को संचालित करते हैं। जड़वाद की यह भी मान्यता है कि मानव तथा जगत की सृष्टि या रचना ही नहीं हुई है, बल्कि मानव तथा जगत का विकास हुआ है। इस प्रकार जड़वाद प्रत्ययवाद का एकदम विरोधी सिद्धांत है। चार्वाक दर्शन भारत में जड़वाद का प्रतिनिधि रहा है तथा इस दर्शन ने जड़वाद को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी कारण से चार्वाक का जड़वाद व्यवस्थित जड़वाद कहलाता है। चार्वाक दर्शन के जड़वाद को चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा तथा को सहज ही ज्ञात किया जा सकता, जो कि निम्नलिखित है। चार्वाक की ज्ञान मीमांसा। चार्वाक दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में मानता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत यथार्थ व अयथार्थ ज्ञान व यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधनों की चर्चा की जाती है। दर्शन के अंतर्गत यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं तथा प्रमा प्राप्ति के साधनों को प्रमाण कहते हैं। चार्वाक दर्शन ने प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना है, अतः अनुमान का खंडन चार्वाक दर्शन करते हैं। चार्वाक दर्शन का संपूर्ण दर्शन उनकी प्रमाण मीमांसा पर आधारित है। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, और उन्होंने अनुमान का खंडन किया है। प्रत्यक्ष क्या है, इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। प्रत्यक्ष शब्द प्रति प्लस अक्ष दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका अर्थ है जो विषय हमारी आंखों के समक्ष है। अर्थात यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहा जाता है। प्रत्यक्ष के अंतर्गत इंद्रिय प्लस पदार्थ प्लस सन्निकर्ष अर्थात उसका संयोग, अर्थात हमारी इंद्रिय, उसका विषय और इंद्रिय और विषय का संयोग, इन तीनों का होना आवश्यक है। चार्वाक दर्शन ने अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना है, इसलिए उसकी तत्व मीमांसा भी उनकी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अपनी ज्ञान मीमांसा, चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष है, मंडन पक्ष तथा खंडन पक्ष। अपनी ज्ञान मीमांसा के मंडन पक्ष में चार्वाक प्रत्यक्ष मेवेक प्रमाणम के माध्यम से एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण घोषित करते हैं। चार्वाक का कहना है कि ज्ञान प्रत्यक्ष से ही प्राप्त होता है, जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता उसका अस्तित्व भी नहीं है। प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, बाह्य प्रत्यक्ष तथा आंतरिक प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से होता है, जबकि आंतरिक प्रत्यक्ष मन से होता है। इस प्रकार से सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से ही होता है। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्थापित करने के बाद चार्वाक दार्शनिक अन्य प्रमाणों का खंडन करते हैं, जिनमें अनुमान तथा शब्द का खंडन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे ही चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा का खंडन पक्ष कहा जाता है। इस खंडन पक्ष के अंतर्गत चार्वाक दार्शनिकों ने अनुमान का जो खंडन किया है उसको मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी। अनुमान का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस मान, अर्थात बाद में होने वाला ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्ष के बाद होने वाला ज्ञान अनुमान कहलाता है। अनुमान ज्ञान व्याप्ति पर आधारित है, अर्थात अब व्याप्ति किसे कहा जाता है? हेतु। हेतु मतलब
धुआं व साध्य अर्थात अग्नि, हेतु व साध्य के साहचर्य संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। अर्थात साधन और साध्य का जो साथ साथ देखा जाना ही व्याप्ति कहलाता है, या उसका साहचर्य संबंध जो है वह व्याप्ति कहलाता है। लेकिन चार्वाक दर्शन के अनुसार हमें व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए चार्वाक दर्शन निम्न तर्क प्रस्तुत करता है। पहला तर्क चार्वाक दार्शनिक प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति ज्ञान संभव नहीं है। चार्वाक दर्शन के अनुसार हेतु अर्थात धुआं और साध्य अर्थात अग्नि का त्रिकालिक प्रत्यक्ष संभव नहीं है। अर्थात हम हेतु व साध्य के वर्तमान संबंध की तो बात कर सकते हैं, किंतु भूतकाल में ऐसा रहा होगा या भविष्य में ऐसा होगा, यह प्रत्यक्ष ज्ञान से संभव नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो व्याप्ति ज्ञान, जो अनुमान जिस पर आधारित है अर्थात व्याप्ति ज्ञान, वह प्रत्यक्ष के द्वारा भी संभव नहीं है। दूसरा